नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत में महिला संगठन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे जाते हैं। जो भारत में प्रमुख महिला संगठन थे, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट था भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में हुई थी और इसकी स्थापना सरला देवी चौधरानी ने की थी। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में सरला देवी चौधरानी ने की थी। जो सरला देवी चौधरानी थी वह रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी, जो स्वर्ण कुमारी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी थी। इसका जो प्रथम उद्देश्य था, जो पहला उद्देश्य था भारत में महिला संगठन का उद्देश्य था महिला शिक्षा का बढ़ावा देना और महिलाओं की स्थिति को सुधारना। जो भारत स्त्री महामंडल की जो स्थापना हुई थी 1910 में, इसका उद्देश्य था महिला शिक्षा का बढ़ावा देना और महिलाओं की स्थिति को सुधार करना, इसका उद्देश्य माना जाता था। और इसकी स्थापना 1910 में हुई थी इलाहाबाद में। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण महिला संगठन था विमेंस इंडियन एसोसिएशन। देखा जाए विमेंस इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1917 में अडयार मद्रास में हुआ था। अडयार मद्रास में हुआ था, आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं 1917। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसमें 3 लोगों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। देखा जाए सबसे पहले एनी बेसेंट, जीना राजदास और मार्गरेट काजिंस। मार्गरेट काजिंस, इन तीनों का योगदान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें विमेंस इंडियन एसोसिएशन में दोस्तों इसका जो उद्देश्य था बाल विवाह और देवदासी प्रथा को रोकना। इसका उद्देश्य था बाल विवाह और देवदासी प्रथा को रोकना, इसका उद्देश्य माना जाता था। और महिला शिक्षा का प्रसार करना। विमेंस इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। और जो आपका तीसरा है ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस। ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस 1927 में हुआ था इसकी स्थापना। और इससे पहले जो भारत स्त्री महामंडल है वह यूजीसी नेट के एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया है। और साथ में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1927 में मार्गरेट काजिंस द्वारा पूना में किया गया था। मार्गरेट काजिंस ने पूना में इसकी स्थापना 1927 में की थी। और इसका जो पहला सम्मेलन था, जो इसका पहला शिखर सम्मेलन था, वह पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुआ था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ था। और इसकी जो प्रथम सचिव थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय इसकी पहली सचिव थी। और देखा जाए इन्होंने रोशनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी वह रोशनी नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पब्लिश होती थी दोस्तों। और हमारा जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया वुमेन। द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया वुमेन की स्थापना 1929 में हुई थी। इसकी स्थापना 1929 में लेडी मेहरीबाई टाटा ने की थी। लेडी मेहरीबाई टाटा ने की थी द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया वुमेन की स्थापना। साथ में राष्ट्रीय स्त्री महासभा, यह भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्त्री महासभा, इसकी स्थापना दादा भाई नरोजी की पोती पेरिन बेन कैप्टन द्वारा इस सभा की स्थापना बंबई महाराष्ट्र में किया गया था। राष्ट्रीय स्त्री सभा की स्थापना दादा भाई नरोजी की पोती पेरिन बेन कैप्टन द्वारा इस सभा की स्थापना बंबई महाराष्ट्र में किया गया था। सबसे पहले बंबई कहा जाता था, बॉम्बे, अब इसमें मुंबई हो गया है दोस्तों। अब आता है महिला राष्ट्रीय संघ। जो महिला राष्ट्रीय संघ है एमआरएस जो महिला संगठन है, इसकी स्थापना लतिका घोष ने सुभाष चंद्र बोस के सलाह पर किया था। सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर महिला राष्ट्रीय संघ एमआरएस की स्थापना होती, लतिका घोष ने की थी सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर, जो कि 1928 में चिटगांव में हुआ था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चिटगांव में महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1928 में लतिका घोष ने किया था दोस्तों। अब बात करें हम नारी सत्याग्रह। नारी सत्याग्रह समिति की स्थापना 1929 में
उर्मिला देवी की अध्यक्षता में हुआ था, उर्मिला देवी की अध्यक्षता में हुआ था। और आपका नारी कर्म मंदिर 1921 में सुनीता देवी ने की थी, 1921 में नारी कर्म मंदिर। देखा जाए जो उर्मिला देवी और सुनीता देवी जो थी वह चितरंजन दास की बहनें थी। चितरंजन दास जी को आप सब जानते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी, चितरंजन दास ने, उनकी बहनें थी उर्मिला देवी और सुनीता देवी। और इस हिसाब से दोस्तों दो फैक्ट हैं, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो है 1893 मतांगनी तपास्वनी ने कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना की थी। मतांगनी तपास्वनी ने कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना की थी, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 1896 में यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1896 में यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। दोस्तों आप लोग यहां तक इसे नोट कर लिए होंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ना भी आई होगी, तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा, क्योंकि फोन पे हम वीडियो बनाते हैं तो कुछ चीजें अच्छी भी होती है, कुछ चीजें खराब भी हो सकती है। तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी है और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता हो सकती है। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। जैसे भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी ने किया था। सरला देवी चौधरानी जो थी वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भांजी थी, और जो स्वर्ण कुमारी की पुत्री थी, जो स्वर्ण कुमारी थी वह रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन थी। साथ में विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में अडियार मद्रास में हुआ था, अडियार मद्रास में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट, जीना राजदास और मार्गरेट काजिंस का योगदान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और साथ में इसका जो उद्देश्य था बाल विवाह और देवदासी प्रथा को रोकना और महिला शिक्षा में सुधार करना। अब हम बात करें जो तीसरा था ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1927 में होती है। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में होती है, और जो कि मार्गरेट काजिंस द्वारा पूना में की गई थी। और इसका पहला सम्मेलन जो था पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुआ था। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और साथ में इसकी जो प्रथम सचिव थी कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी इसकी पहले प्रथम महासचिव थी, जो कि रोशनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करती थी उस समय। अब हम बात कर लेते हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, तो द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया वुमेन, द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया वुमेन की स्थापना 1929 में हुई थी। इसकी स्थापना लेडी मेहरी बाई टाटा ने इसकी स्थापना की थी। और साथ में राष्ट्रीय स्त्री सभा दादा भाई नरोजी की पोती, जो राष्ट्रीय स्त्री सभा की स्थापना दादा भाई नरोजी की पोती पेरिनबेन कैप्टन द्वारा इस सभा की स्थापना किया गया था। और साथ में महिला राष्ट्रीय संघ जो MRS, इसकी स्थापना ललिता घोष ने सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर 1928 में चिटगांव में किया था, चिटगांव में किया गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। साथ में नारी सत्याग्रह समिति, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, और इसकी स्थापना उर्मिला देवी ने की थी, और उर्मिला देवी की अध्यक्षता में हुआ था। और साथ में जो नारी कर्म मंदिर है 1921 में सुनीता देवी ने की थी, जो कि उर्मिला देवी और सुनीता देवी चितरंजन दास की बहनें थी। चितरंजन दास को आप सब जानते हैं, स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। दोस्तों भारत की आजादी में देखा जाए महिला संगठनों का योगदान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वह देवदासी प्रथा हो, बाल विवाह हो, और स्त्रियों की शिक्षा में ज्यादातर बढ़ोतरी के लिए महिलाओं ने अपना योगदान दिया। और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस मूवमेंट में, भारत की आजादी में, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सबने अवज्ञा आंदोलन हो, इन सभी में महिलाओं का योगदान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। महात्मा गांधी की सलाह पर बहुत सारी महिलाओं ने देश की आजादी में अपना विकास के योगदान में काफी ज्यादा किया, और जो देश की आजादी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसे कभी भी नहीं भुनाया जा सकता है। इनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। और इतिहास में कुछ ऐसे संगठन हैं जिनको नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी उनका योगदान इतिहास हमेशा
और जो भारत देश है वह हमेशा इनका ऋणी रहेगा। महिला संगठनों का योगदान काफी ज्यादा अच्छा था। महिलाओं की शिक्षा में सुधार करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता था और भारत की आजादी में इनका योगदान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपको नए वीडियो पर। धन्यवाद।